जय हिंद दोस्तों। आपका हल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं उसका हम जीएस का सेक्शन करा रहे हैं आपको। जीएस में हमने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी फिनिश कर दिया है और ये आज के लेक्चर में आपका इंडियन जियोग्राफी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। ये आपका वीडियो के लिए जो री एग्ज़ाम वीडियो हो रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इसलिए इस सीरीज को देखने के लिए ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपका जीएस के 50 में से लगभग 35 प्लस क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो इसलिए इस सीरीज में देखते रहें और बने रहें और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंडियन जियोग्राफी का सीरीज चल रहा है। हमने पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, पॉलिटी कंप्लीट कर लिया और वर्ल्ड जियोग्राफी कंप्लीट कर लिया है। ये क्या है, इंडियन जियोग्राफी का पोर्शन चल रहा है, जिसमें हमने इंडियन जियोग्राफी के 2 लेक्चर ले चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर है। हमने आपको 214 क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 215, यानी कि मिनरल रिसोर्सेस एंड इंडस्ट्री से स्टार्ट करेंगे आज। तो हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? ये आपका राजस्थान से मिले हुए हैं अभी। क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार कहाँ पर उपलब्ध है? आंध्र प्रदेश के तुमरापल्ली व झारखंड में उपलब्ध है, लेकिन करेंटली कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार संसाधन है? तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो कॉपर ओर्स है वो कहाँ पर उपलब्ध है? तो आपका राजस्थान में उपलब्ध है। कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में है। और कॉपर अयस्क के भंडार दूसरे और तीसरे स्थान पर झारखंड तथा मध्य प्रदेश है। पहले नंबर पर राजस्थान हो गया, दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आते हैं। कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसी पर आपका RRR मूवी बनी हुई है कोलार खान से रिलेटेड। ये आपका कर्नाटका है। भिलाई भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे अयस्क का स्रोत है। कौन से किसका स्रोत है? ये दिल्ली राजहरा। जो यहाँ पर लोहा आता है वो कहाँ से आता है? दिल्ली राजहरा से आता है। यह खान कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित है। और जो भिलाई स्टील प्लांट है इसकी स्थापना किसके सहायता से किया गया था? रूस की सहायता से भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? किसका पूछा है? खेतड़ी परियोजना। तो ऑप्शन कौन कौन सा दिया आपके इसमें? जस्ता है, इस्पात है, और इसमें आपका तांबा है यानी कि, और एल्युमिनियम है। तो किसके लिए फेमस आपका राजस्थान? खेतड़ी के लिए। तो खेतड़ी के लिए आपका ये तांबा के लिए फेमस है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के किस जिले में है? झुंझुनू जिले में स्थित है खेतड़ी। और यहीं पर ही सार्वजनिक क्षेत्र की क्या है कंपनी है? कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने इसका एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? इसमें जो कौन सा इंडस्ट्री है जो किसको प्रोडक्शन करता है? टेलीफोन और कंप्यूटर का। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। तो निम्न श्रेणी का जो भूरा कोयला कहलाता है कौन सा है? तो आपका ये लिग्नाइट है। कौन सा है? लिग्नाइट है। ये कोयला क्या है? काला तथा भूरा तलछटी चट्टानों में पाया जाता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की उच्च मात्रा होती है। किसकी? कार्बन और हाइड्रोजन की क्या होती है? उच्च मात्रा होती है। और जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो कौन सा होता है आपका? एंथ्रेसाइट होता है।
इसमें लगभग आपका 80% से 90% तक कार्बन पाया जाता है और ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। उसका दूसरे नंबर आपका आता है बिटुमिनस, फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आप कर्नाटका में है। कहाँ पर स्थित है ये? कर्नाटका में स्थित है ये। वर्ष यानी किस वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले कोलकाता में जूट मिल कब स्थापित की गई थी? तो ये 1855 में जूट मिल स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1855 में। 1885 में सबसे पहले जूट मिल स्थापित की थी। कहाँ पर? कोलकाता में है। और इसे सोने का रेशा के नाम से भी मशहूर है यह कारखाना। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 2020 के जो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार तो सीमेंट का प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है? दूसरा है। और पहला किसका उसका स्थान है? चाइना का है। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो अभी जस्ट हम इसको पढ़ के आए, कहाँ पर है? राजस्थान में है तांबे का सबसे ज़्यादा भंडार। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा देश है किसका? बॉक्साइट का। तो कौन सा था ये? ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया अभी भी बॉक्साइट के प्रोडक्शन में शीर्ष स्थान पर है। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? तो टिन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना करता है। वर्ल्ड में चाइना का सबसे ज़्यादा है। बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके महत्वपूर्ण खनन का केंद्र है? तभी हमने पढ़ा था झुंझुनू खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग ध्यान रखिए, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा कच्ची धातु प्रोड्यूसर है तांबा का कौन सा राज्य है? वो एमपी है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो सबसे ज़्यादा राजस्थान है। निम्नलिखित में पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन सा है? इसमें कौन सा आपका रिन्यूएबल एनर्जी? तो रिन्यूएबल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? सौर एवं पवन ऊर्जा हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो आंध्र प्रदेश का कौन सा रीजन है? वो कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी रीजन है। कृष्णा गोदावरी बेसिन है। यहाँ पर पेट्रोलियम को उत्पादन से जुड़ा हुआ एरिया है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट अर्थात पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? तो सबसे जूट का निर्यात कौन करता है? इसमें आपको पश्चिम बंगाल है। और सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र भी है। और सबसे पहले जूट कारखाना भी कहाँ लगा था? ये कोलकाता में लगा था, हुगली नदी के पास। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो सबसे ज़्यादा पूंजी का निवेश किस उद्योग में किया गया है? तो ये स्टील उद्योग में किया गया, यानी कि लौह इस्पात उद्योग में किया गया है और सबसे पहले भी किया गया था इसी में। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर कपास उद्योग के कारण कहा जाता है। किस कारण? कपास उद्योग कारण। और ये कोयम्बटूर कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र कौन सा है? महाराष्ट्र है। उसके बाद कौन सा आता है आपका? गुजरात आता है। देन तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? जमशेदपुर आपका स्टील से संबंधित है। बर्नपुर ये पश्चिम बंगाल ये भी है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। झारिया आपका स्टील प्लांट से संबंधित नहीं है। ये कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर। जमशेदपुर क्या जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ जमशेदपुर जो कंपनी है ये टाटा के द्वारा लगाई गई थी। अब हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन पहले किस में आते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट पर। इंडिया में देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट कैसी है। तो भारत का प्रसिद्ध सोडियम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? इसमें कौन सा है? कौन कौन से शहर को जोड़ता है? तो दिल्ली को जोड़ता है, कोलकाता को जोड़ता है, मुंबई को जोड़ता है और महाराष्ट्र को जोड़ता है। इसमें आपका हैदराबाद को नहीं जोड़ता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई क्या करता है? आपस में जोड़ता है। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो आर्टिफिशियल बंदरगाह कौन सा इसमें है? तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो प्रस्तावित जो पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 1856 किलोमीटर है। और ये कॉरिडोर लुधियाना पंजाब से पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। भारत में लगभग कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो प्रमुख बंदरगाह की बात की जाए तो वर्तमान में लगभग 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। जो कौन कौन से हैं बंदरगाह? कोलकाता पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, न्यू मंगलुरु है, कोच्चिन, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई पोर्ट, कांडला, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टूटिकोरिन, एन्नोर, मार्मुगाओ पोर्ट एंड पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ये प्रमुख हैं। और भारत का सबसे सर्वाधिक बड़ा और सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। मार्मुगाओ बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? गोवा में है। गाँव से समझ लीजिए गोवा। याद रखने के लिए याद रखिए क्या? गोवा मीन्स गोवा। अब आते हैं हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा कौन सा है? राजमार्ग कौन सा है? NH44 है। NH44 जिसे NH7 के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत का क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो पूर्वी और पश्चिम गलियारे से कौन से जुड़े हुए हैं इसमें आपका? तो सिलचर और पोरबंदर ये जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल आपका रेंज भी है, तो इससे आपका आंसर मिल जाएगा। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हमने जैसे बताया आपका कौन सा है? ये आपका NH44 है। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है इसमें सड़क प्रणाली में। और पहला स्थान किसका है? पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किसका? USA का। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबी समुद्री पुल अवस्थित है? तो किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में। राजीव गांधी सी लिंक है, जो 8 लेन से निर्मित है पुल बांद्रा को मुंबई के पश्चिमी और दक्षिणी उपनगरों से जोड़ता है। किसको? बांद्रा को। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? किसे पूछ रहा है? भारत में।
तो सबसे लंबा नदी कौन है? तो जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम कौन सा था? महात्मा गांधी सेतु था, जो कि पटना से हाजीपुर को जोड़ने वाला गंगा नदी पर बना ही है। वर्तमान की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु है, जो कि करंट टाइम पर सबसे लंबा पुल है ये। कौन सा? भूपेन हजारिका। और ये कहाँ कहाँ स्थित है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। किसको? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है ये। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटा से के गति से चलती है? ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैक्सिमम चलती है। श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है? तो ये लगभग आपकी 16 दिनों की है। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है? तो ड्राइवरलेस गाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है? ये साउथ कोरिया से। अब हम लोग आते हैं एयर ट्रांसपोर्ट पर। निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा? तो कौन सा? ये दिल्ली एयरपोर्ट है। दिल्ली एयरपोर्ट है जो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी तरह से संचालित होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पाकयोंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? तो कौन सा था ये का बागडोगरा था ये। भारत में कितने राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो जब क्वेश्चन पूछा गया था तब उस टाइम 17 थे, लेकिन वर्तमान में लगभग 39 हो गए हैं, जो कि अभी और बढ़ेंगे। CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नामक भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकास किया जा रहा है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? ये सारस के द्वारा किया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं इजी क्वेश्चन पर। कैपिटल स्टेट एंड लैंग्वेज टाइप पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी कोई कैपिटल नहीं है? तो क्या है वो? आइजोल। ये किसी की कैपिटल नहीं है, क्योंकि ये स्टेट की कैपिटल है। किसकी है? स्टेट की है, ना कि यूटी की। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, यानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी क्या है? कवरत्ती है। कौन है? कवरत्ती। आइजॉल किसके थे? मिजोरम की है। सिलवासा किसके? दादरा नगर हवेली के। एंड पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता के बाद। और ये 1952 में पुट्टी श्री रामालू के आमरण अनशन के कारण उसके बाद हिंसा हुई। उसके बाद ये मद्रास से तेलुगु भाषा के आधार पर कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बनाया गया था। मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग के त्वचा वाले होते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। कौन से? मसाई जाति के। केन्या में पाए जाते हैं ये। केन्या और तंजानिया में ये पाए जाते हैं। अपतानी जनजातियां निम्न से किस राज्य के मूल निवासी हैं? कौन से? अपतानी। तो कहाँ के निवासी है? मूलतः अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो कहाँ की है ये? गोवा की है। छत्तीसगढ़ की आप लोग कमेंट करके बताइए कि राजधानी क्या है। मानसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ये कहाँ पर स्थित हैं? सब राजस्थान के हैं। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी। पोर्ट ब्लेयर ये क्या कह रहा है? किसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर? तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो ये अंडमान निकोबार की राजधानी है।
इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां एक सारा कामकाज ऊर्जा सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो कहाँ कौन सा ये है? ये आपका दीव है। ये 2018 में ही 100% सोलर पैनल से संचालित होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? सिक्किम में बोली जाती है, क्योंकि नेपाल से पूरा सटा हुआ है और थोड़ा कल्चर भी मैच करता है वहाँ का पूरा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सी नहीं कौन सी पाई जाती है? तो टोडा पाई जाती है, कोटा पाई जाती है, कुरुम्भा पाई जाती है, लेकिन मोघ ये नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। मोघ जनजाति आपकी ये त्रिपुरा में राज्य में पाई जाती है। कहाँ पर? त्रिपुरा स्टेट में। चोल नाइकन, कुरुम्बास, कुट्टनाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? ये कहाँ के हैं? सब केरल राज्य के हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में लंबाड़ा, गोंड, चोंचू और बंजारा ये जनजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार में अंजो, जारवा, अंडमानी निकोबारी और सेंटिलीज ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। उड़ीसा की बात की जाए तो भोइया, गोंड, खरिया, कोल और आउ संथाल ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। और संथाल से आपकी कौन है? राष्ट्रपति जी हैं संथाल ट्राइब से। भूटिया जनजाति जो अपने पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? कौन सी भूटिया? तो भूटिया सिक्किम राज्य में पाई जाती है। नागालैंड में तो नागालैंड में नागा, गारो, कुकी और मिकिर ये पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिसमी और ओबार ये पाए जाते हैं। त्रिपुरा में ओरंग, लुसाई पाई जाती हैं। अंगामी वे जनजातियाँ जो रहती हैं, कहाँ पर रहती हैं अंगामी? तो अंगामी आपकी नागालैंड में पाई जाती हैं जनजाति। जनजाति आप लोग जरूर पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन श्योर आता है आपका। तो अंडमान निकोबार में कौन पाई जाती है? सेंटिलीज पाई जाती है। मिजोरम में मिजो और लाखर। नागालैंड में अंगामी, नागा और कोनक। राजस्थान में भील, मीणा और गरसिया। जनजातियां पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं, ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती हैं। कौन सी जनजाति पाई जाती है? संथाल पाई जाती है। अब हम लोग आते हैं मेजर सिटी पर। तो निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? राजस्थान को सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर क्या कहा जाता है? सफ़ेद शहर। ये मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना था, जो कि अब करंटली कितने राज्य हो गए हैं? 28 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया अब बाइफरकेट करके। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कौन सा है? तो आपका कोयम्बटूर है, अभी बताया था हमने इसको। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग पंजीकरण प्रदान किया गया है। मयूर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? केरला में स्थित है मयूर। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? झेलम नदी। और झेलम नदी आपकी अनंतनाग और बेरीनाग झरने से निकलती है। ये ढलाई और उनाकोटी किस राज्य के जिले में है? सॉरी, राज्य यानी किस राज्य में है ढलाई और उनाकोटी? ये कहाँ पर है? त्रिपुरा राज्य में है। अब हम लोग आते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन पर। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है?
तो आपके इस तरह क्वेश्चन आपका लेखपाल में पूछ जाएगी और किसी में नहीं पूछ जाएगी। तो अगर आपको एग्ज़ाम लेखपाल के अलावा तो आप स्किप कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में कितने वर्गज होते हैं? तो 4840 वर्गज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है? ये गोवा बन गया है। हर घर जल वाला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा। पेमा यांगसी मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में है। ये ये मठ किसके लिए जाना जाता है? बौद्ध के लिए जाना जाता है। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? यानी कि इंडियन पेनिनसुला कहाँ तक फैला हुआ है? तो कहाँ तक फैला है ये इंडियन ओशन तक फैला हुआ है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? भारत की तटीय रेखा चक्रवातों से सुरक्षित है। ग्रीष्म ऋतु में पवन भूमि से महासागर की तरफ बहती है, ये भी सही है। एक अति उच्च दबाव प्रणाली द्वारा उसके आसपास घूमती उच्च गति की पवनों के एक साथ चक्रवात का निर्माण होता है, ये गलत है। ऊपर तीनों स्टेटमेंट गलत है। शीत ऋतु में पवन भूमि से महासागर की ओर बहती है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। क्योंकि जो हमेशा वायु वायु का मूवमेंट होता है, यानी वायु फ्लो करती है एयर, तो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण का अनिवार्य किया था? तो कौन सा राज्य ने किया था? ये तमिलनाडु ने किया था। यानी कि तमिलनाडु ने क्या किया था कि भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया था। वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? 2015 में कौन सा अनुसंधान स्थापित किया गया था? तो आपका भारतीय स्टार्ट किया गया था। अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशन अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया गया था। इससे पहले 2 अनुसंधान गंगोत्री 1984 में और मैत्री 1988 में स्थापित किए गए थे। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? टोटल कितने हो गए? 3 हैं। कौन से? मैत्री, गंगोत्री एंड भारती। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? तो जरीब का कौन सा है? फीता भी है, छल्ला भी है, गट्ठा भी है। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। तो हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये आर्कटिक में स्थित है। और ये कब स्थापित किया गया है? 2008 में स्थापित किया गया था। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? यह निःशुल्क प्राप्त होता है। ये अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है। यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। इसमें आपका आलाप एवं स्टेटमेंट सही है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा योजना शुरू की गई थी और स्टार्ट कहाँ से की गई थी? राजस्थान से। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो दलहन संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर। और दालचीनी आपका एक कानपुर में स्थापित है। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? नागपुर में है। इस तरह का आपको पूरा क्वेश्चन रट्टा मारना, समझना कुछ नहीं इसमें। और कुछ देख लेते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ? कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान ये लखनऊ में है। केंद्रीय आलू संधान ये आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में है। टोबैको आपका आंध्र प्रदेश में है। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान ये देहरादून उत्तराखंड में है। अब आ गया क्वेश्चन मैचिंग के लिए। तो इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका हापुड़ में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में है। तो आपको 1 का 2, 2 का 1 हो जाएगा। सॉरी, 1 का 2 और 2 का 3 हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये इलाहाबाद में है।
हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2314 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंधी, उत्तर प्रदेश, ये सही दिया हुआ है। काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल, ये भी सही हुआ है। लू, तो लू नॉर्थ इंडिया में चलता है, ये भी सही है। आम्र वर्षा, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? केरला में होती है। मैंगो शावर इसे कहते हैं हम लोग। किस स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसी स्थान की ह्यूमिडिटी जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? ह्यूमिडिटी के लिए। और पायरोमीटर ये हाई टेम्परेचर के लिए जाना जाता है, मेजर करते हैं इसके लिए, हाई टेम्परेचर के लिए। और पेरिस्कोप ये पनडुब्बियों में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। और हाइड्रोमीटर ये आपका डेंसिटी बताता है। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था? ये 1767 में किया गया था। सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन से राज्य हैं? सर्वे मैप 45D/C के 7 के अंतर्गत कौन से राज्य हैं? गुजरात और राजस्थान आते हैं। कौन से? गुजरात और राजस्थान। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ये दार्जिलिंग में है, कोलकाता में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जिसको हमने अभी देखा था, कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज में स्थित है। तो हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन पूरा फिनिश हुआ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही आप अपने दोस्तों के इसको शेयर करेंगे। क्लास हम यहीं पर आपको समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।